तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द ऑफरिंग मूवी को, जो 13 जनवरी 2003 को रिलीज हुई थी और जिसका IMDb रेटिंग है 5.2। बेसिकली ये स्टोरी है एक कपल की जो अपने होम टाउन वापस आते हैं अपने फादर से रिश्ते सुधारने के लिए, पर तभी उनका सामना होता है एक अब छोड़ी माँ से। अब छोड़ी ये कोई आम आत्मा नहीं है, ये एक पुरानी यूरोपियन फोकलोर की डेमोन है, और वो भी फीमेल डेमोन जिसकी शक्ति है रूप बदलने की, और वो करती है प्रेग्नेंट औरतों का मिसकैरेज। सिर्फ इतना ही नहीं, वो बच्चों को चुराकर मनी जाती है, मतलब उन्हें डेविल वर्ल्ड में ले जाती है। अब मूवी की शुरुआत होती है एक पुराने से डरावने घर में, जहां दीवारों पर बने हैं अजीब डेमोनिक सिंबल्स, और एक बुजुर्ग आदमी जिसका नाम है योसेल वहां पर कुछ रिचुअल परफॉर्म कर रहा होता है। तभी उसकी बीवी वहां आती है और उसे ये सब करने से मना करती है, लेकिन तभी उसे दिखाई देती है एक बच्चे की आत्मा जो धीरे से बोलती है सूल ओल, और गायब हो जाती है। अचानक ही हम देखते हैं वही आदमी खुद को स्टैब कर लेता है। कट। और अब कहानी कूदती है एक कपल पर। यह है आर्थर और उसकी प्रेग्नेंट वाइफ क्लेयर, जो शहर छोड़कर आए हैं अपने पिता शॉल से मिलने के लिए। तभी रास्ते में हम देखते हैं एक लड़की का मिसिंग पोस्टर, और वो कोई और नहीं, वही छोटी बच्ची है जो मूवी के शुरू में आत्मा बनकर दिखी थी। नाम है सहारा सेंट्रल। अब हमें पता चलता है कि शॉल कुछ यहूदी दोस्तों के साथ एक फ्यूनरल होम चलाता है। फिर रात का सीन है, डिनर टेबल पर सब बैठे हैं। तभी आर्थर को एक कॉल आता है, और यहां से हमें पता चलता है कि उनका घर बिकने वाला है, और उसे बचाने के लिए वो अपने पिता के घर को गिरवी रखना चाहता है। अगले दिन शॉल के फ्यूनरल होम में आती है योसेल की बॉडी, और पता चलता है कि उसकी बीवी भी कुछ दिन पहले बीमारी से मर चुकी थी। अब सीन में आता है हिमेश, शॉल का सबसे पुराना दोस्त। वो आर्थर को बाहर बात करने ले जाता है और खुद अंदर जाकर बॉडी को तैयार करने लगता है। वही बॉडी के साथ मिलते हैं एक चाकू और गले में पहना गया पेंडेंट। जैसे ही वो ये छूता है, बॉडी हरकत करने लगती है। हिमेश डर से पेंडेंट गिरा देता है। आर्थर और शॉल वापस आते हैं और हिमेश चुपचाप पेंडेंट को छुपा देता है। अब रात को आर्थर को सुनाई देती है एक बच्चे की आवाज जो कह रहा होता है हेल्प मी। थोड़ा डर, थोड़ा भ्रम, फिर सब नॉर्मल हो जाता है और आर्थर वापस सोने चला जाता है। लेकिन फिर आता है एक अजीब सपना। एक लेयर उसे हॉन्ट कर रही होती है और इसी डर से उसकी नींद खुल जाती है। अब कट टू सीन, सोल यानी शॉल उस चाकू पर लिखे शब्दों को पढ़ता है और कॉल करता है एक आदमी को जिसका नाम है चाय। चाय बताता है ये सब जुड़ा है एक डेमोन से जिसका नाम है अब छोड़ी। वो सोल से पूछता है क्या बॉडी में कोई पेंडेंट मिला था, लेकिन सोल छुपा लेता है ये बात। चाय कहता है फिलहाल रिलैक्स रहो, ये चीज और बढ़ सकती है। अब सीन आता है, हिमेश, आर्थर और सोल मिलकर सहारा की बॉडी को दफनाने जाते हैं। तभी आर्थर के फोन से हिमेश को उसके फादर के घर को गिरवी रखने वाले प्लान के बारे में पता चल जाता है। रात होते ही हिमेश सारी बातें शॉल को बता देता है। शॉल बहुत गुस्सा हो जाता है। आर्थर अब घर छोड़कर जाने लगता है, पर क्लेयर उसे समझाती है। आर्थर अपने पापा से माफी मांगने जाता है, लेकिन वो माफी बोले बिना ही लौट आता है क्योंकि उसे लगता है मेरे पापा मुझे समझेंगे नहीं। मॉर्चरी रूम की लाइट्स फ्लिकर करने लगती है और तभी हम देखते हैं उस डेमन को जो उसी वक्त उसे मार देता है। अगले दिन आर्थर ये सब देखकर बहुत इमोशनल हो जाता है। हिमेश उसे एक लेटर देता है जो उसके पापा ने साइन किया था। वो घर के पेपर्स होते हैं। उसके बाद सोल की बॉडी का फ्यूनरल होता है, लेकिन कहानी फिर से हॉरर मोड में जाती है। सहारा की आत्मा अब क्लेयर को हॉन्ट करने लगती है और फिर सीन शिफ्ट होता है पत्थर पर। वो हेलुसिनेट कर रहा होता है और उसी टाइम वो जमीन पर डेमोनिक सर्किल ड्रॉ करता है। तभी उसे होश आता है, क्या मैं पागल हो रहा हूँ। सुबह अथर असली की बॉडी को दफनाने की सोचता है, लेकिन तभी पता चलता है उसने सुसाइड किया था और जब तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होती बॉडी को दफनाने की इजाजत नहीं है। तभी वो सोचता है बॉडी को उसकी फैमिली को ही सौंप देता हूं। अथर सीधा उस फैमिली के घर जाता है और वहां उसे वही डेमोनिक सर्किल दिखता है जो उसने अपने घर में बनाया था, और वहीं उसे मिलती है एक सीडी टेप जिसमें एक रिकॉर्डेड रिचुअल होता है। सीडी चालू करता है। हम देखते हैं वही गायब लड़की सेहरा जो सर्कल के बीच में खड़ी होती है, वो हवा में फ्लोट कर रही होती है और अचानक मर जाती है। तभी हमें दिखता है डेमोन के हाथ की झलक।
अब अर्थर को धीरे धीरे सब समझ में आता है कि ये रिचुअल उसने अपनी बीवी को वापस लाने के लिए किया था और इसके लिए वो डेमोन को अपने अंदर कैद करना चाहता था। तभी उसकी बीवी का कॉल आता है। वो कहती है, एक बूढ़ी औरत आई है जो कहती है कि वो उस बॉडी की वाइफ है जो मर्सिडीज रूम में रखी है। कॉल कट हो जाती है। बूढ़ी औरत बार बार रिक्वेस्ट करती है। वॉटर की बीवी उसे मॉर्चरी रूम में लेकर जाती है, लेकिन वहां पहुंचते ही उसके पेट में दर्द होने लगता है। अब बूढ़ी औरत उसे एक पेंडेंट देती है और कहती है, इसे जला दो, सब ठीक हो जाएगा, ये अपशगुनी है। वो उसे जला देती है, लेकिन तभी रखी हुई डेड बॉडी हिलने लगती है और हमें पता चलता है ये सब डेमोन का प्लान था। डेमोन अब पूरी तरह आजाद हो चुका है। अब क्लेयर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो घर से बाहर ही नहीं निकल पा रही। वो एक टेबल के नीचे छुप जाती है। उधर ऑथर आता है और उसे घर से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन बार बार वो वहीं लौट आते हैं, मतलब टाइम लूप में फंस चुके हैं। अब हम देखते हैं सेहरा की आत्मा एक बच्चे की डिमांड करती है, लेकिन ऑथर साफ मना कर देता है। ऑथर सारी बात हेमिश को कॉल करके बताता है। हेमिश आता है। एथर उसे वो सीडी टेप दिखाता है। अब एंट्री होती है एक नए कैरेक्टर की जिसका नाम है खयाम। खयाम बताता है एंशिएंट टाइम में वही डेमोन बच्चों को चुरा रहा था। एक आदमी ने अपने बच्चे की बलि देकर उसे कैद किया था, लेकिन वही रिचुअल जो मूवी की शुरुआत में किया गया, उसे सब गड़बड़ हो चुकी है। अब डेमोन फिर से आजाद हो चुका है। खयाम बताता है, अगर तुम्हें इस डेमोन को सच में कैद करना है तो तुम्हें अपना सैक्रिफाइस देना होगा। जैसा कि हमने मूवी के शुरुआती सीन में देखा था, खुद को चाकू से स्टैब करके ही ये रिचुअल पूरा होता है। अथर अपनी बीवी और बच्चे को बचाने के लिए सैक्रिफाइस देने को तैयार हो जाता है, लेकिन तभी डेमोन अचानक खयाम को मार देता है। अब बस अथर और हेमिश बचे होते हैं। दोनों कार्बन चारकोल सर्कल को पूरा करते हैं, रक्षा का घेरा बनाते हैं और अथर पहनता है वही ठीक किया गया ताबीज। तभी डेमोन फिर से पर वो हेमिश को मार देता है। अब सर्कल के अंदर सिर्फ अथर बचा है। अथर अकेला खड़ा होकर प्रेयर करने लगता है। डेमोन आता है और क्लेयर को हवा में उठा देता है। इस शॉकिंग मोमेंट में अथर सर्कल से बाहर निकल जाता है। अब अथर खुद को चाकू से मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डेमोन चाकू को दूर फेंक देता है। और इसी मोड़ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। हेमिश वापस खड़ा हो जाता है, लेकिन वो असली हेमिश नहीं था, वो खुद डेमोन था जो हेमिश का रूप लेकर आया था, और वो अथर को चाकू मार देता है। डेमोन लॉकेट को भी दूर फेंक देता है, जिससे वो अब दोबारा कैद नहीं हो पाता। अथर मर जाता है। सीन शिफ्ट होता है। अब हम फिर से वहीं पहुंचते हैं जहां क्लेयर सोफे के नीचे छुपी हुई थी। वो बाहर आती है और सामने से आता है अथर। वो पूछता है, हमारा बच्चा कैसा है? क्लेयर की नजर नीचे जमीन पर पड़ती है और उसे समझ आता है वो डेमोनिक सर्कल के ठीक बीच में खड़ी है। और फिर अचानक डेमोन क्लेयर के ऊपर चढ़ जाता है और उसी के साथ क्लेयर और उसके बच्चे दोनों की मौत हो जाती है। और इसी डार्क एंडिंग के साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए स्टे सेफ।